समूह की परिभाषा दे। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ताओं को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है, तो उसे हम दबाव समूह कहते हैं। यानी कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए किसी राजनीतिक सत्ता में बैठे व्यक्ति पर दबाव डालता है, तो उसे हम दबाव समूह कहते हैं। पंचायती राज क्या है? पंचायती राज वह व्यवस्था प्रणाली है जिसके अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर अनेकों कार्य किए जाते हैं। यानी कि पंचायती राज वह व्यवस्था प्रणाली है जिसके अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर अनेकों कार्य किए जाते हैं, उसे पंचायती राज कहते हैं। सांप्रदायिकता क्या है? अपने धार्मिक हितों के लिए या राष्ट्र हितों के लिए बलिदान कर देना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए अभिशाप बना हुआ है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था अपने जीवन यापन के लिए अपनाई गई एक आर्थिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था से ही समाज के सदस्यों की सभी आर्थिक क्रियाएं चलती है। मेजनी कौन था? मेजनी, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजनी इटली देश में एक राष्ट्रवादी दल का सेनापति था। मेजनी इटली का मसीहा था। इसके अलावा वह साहित्यकार भी था। इसमें आपको इतना ही लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 2 से 3 लाइन बहुत हो चुका, ये ना कि पूरा आप छाड़ दिए। ये आय क्या है? किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी कि किसी देश के एक वर्ष में कितना वस्तु उत्पादित हुआ और कितना सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। समवर्ती सूची क्या है? जिस विषय में केंद्र व राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। जिस विषय में केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु विरोध के स्थिति में केंद्रीय कानून ही मान्य होगा, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। देखिए, यानी कि जब कानून बनाया जाता है या संसद या विधानसभा में, तो जिस विषय पर दोनों केंद्र व राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, कि दोनों मिलकर जब कानून बनाते हैं तो उसे समवर्ती सूची में रखा जाता है। यानी कि जैसे शिक्षा पर अगर कानून बनेगा तो उसमें केंद्र व राज्य दोनों मिलकर बनाता है, न कि केवल राज्य या न कि केवल केंद्र बनाता है। अगर शिक्षा पर कानून बन रहा है और राज्य अगर विरोध करेगा कि ये कानून मान्य नहीं होगा, तो इसमें केंद्र की बाहुबली होती है। यानी कि जो केंद्र कहेगा वही मान्य होगा। यही इस परिभाषा में कहा गया है कि जिस विषय में केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु राज्य जब विरोध करेगा तो इस स्थिति में केंद्रीय कानून यानी कि केंद्र सरकार की जो कानून होगी वही मान्य होगा। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन 1970 के दशक में शुरू हुआ। यह अहिंसक आंदोलन था। इसमें कोई मारपीट और कोई भी कुछ भी नहीं था। यह सिर्फ अहिंसक था, जिसका उद्देश्य सिर्फ यह था कि पेड़ों को बचाना है। तो उद्देश्य पेड़ों को बचाना और उनका संरक्षण प्रदान करना था। इस चिपको आंदोलन नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा कर रहे थे। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। यह सभी धर्म और सभी संप्रदाय के साथ समानता का व्यवहार करते हैं। यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है जिसमें कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय आकर बस सकते हैं। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। वही इस परिभाषा में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। यह सभी धर्म और सभी संप्रदाय के साथ समानता का व्यवहार करते हैं, यानी कि समान व्यवहार करते हैं। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या है? असहयोग, यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। यह अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित कानून और कार्यों के विरुद्ध आंदोलन था। यानी कि असहयोग, देखिए परिभाषा में ही दिख रहा है असहयोग, यानी कि अंग्रेज को सहयोग नहीं करना है, कोई भी काम में उसमें हाथ नहीं बटाना है। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था 1 अगस्त 1920 को। यह अंग्रेज जब अलग अलग कानून ला रहे थे जिससे यहाँ के ग्रामीण लोगों को
मुश्किल हो रहा था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। छापाखाना यूरोप में कैसे प्रारंभ हुआ? 1295 ईस्वी में मार्को पोलो जब चीन से इटली वापस आया तो अपने साथ चीन में प्रचलित वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक लेता आया। इससे हस्तलिखित छपाई की जगह पर वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक विकसित हुई और यह धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया था। यानी कि 1295 ईस्वी में मार्को पोलो जब चीन गया था तो वहाँ पर देखा कि वुड ब्लॉक छपाई यानी कि बहुत सारा पेपर एक साथ छाप दिया जाता था और वह तकनीक लेते हुए इटली आया था और इटली में भी सभी लोगों को बताया और धीरे धीरे यह तकनीक पूरे यूरोप में फैल गया, जिसे छापाखाना यूरोप में प्रारंभ हो गया। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। यानी कि पूंजीवादी देश में ऐसा होता है कि वहाँ की जो सरकार और होती है वो सिर्फ पूंजीवादी लोगों पर ही विशेष ध्यान देती है और उन्हें मान्यता देती है कि आप कमाइए और रहिए। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 2 से 3 वीडियो लाएंगे सोशल साइंस का और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी से आपका क्वेश्चन आएगा। चलते हैं। जय हिंद। तीन